हेलो गाइस, वेलकम अगेन द मोम क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण। अब तक हम 4 चरण पढ़ चुके हैं जिनमें हमने लगभग 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपा करके ज़रूर देखें, ताकि ये जो श्रृंखला है, ये जो निरंतर एक पंक्ति बन रही है चरणों की, तो वो आपको भले प्रकार से समझ में आए। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल का समर्पण एक ऐसा परिवार को किया गया है, वास्तविक तौर पर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सहायता करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण का जो 5वां चरण था, इस चरण को क्या नाम दिया गया? तो 5वां चरण है, पहला ऑप्शन है राजस्थान संघ। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वृहत राजस्थान एंड वृहत राजस्थान, और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राजस्थान। बात करें राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण की, तो 5वें चरण को क्या नाम दिया गया? वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान दिया गया था 5वें चरण को नाम। इसी के साथ वृहत राजस्थान है, ये चौथा चरण था। संयुक्त राजस्थान की बात करें तो ये तीसरा चरण था, और ये राजस्थान संघ है, ये दूसरा चरण था। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वृहत्तर राजस्थान या फिर इसी को कहा जाता है संयुक्त राजस्थान। दोनों एक ही नाम है। जिस प्रकार राजस्थान संघ या फिर पूर्व राजस्थान दूसरे चरण को कहा जाता है, उसी प्रकार वृहत्तर राजस्थान या फिर संयुक्त वृहत राजस्थान 5वें चरण को कहा जाता है। कौन से चरण को? 5वें चरण को। तो पूछा गया है कि वृहत्तर राजस्थान या फिर संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ, यानी इसको निर्माण कब किया गया, इसको कब सम्मिलित किया गया, किन रियासतों को सम्मिलित करके बनाया गया? पहला ऑप्शन है 30 मार्च 1949, इसी के साथ 25 मार्च 1948, 15 मई 1949 और 18 अप्रैल 1948। बात करें पहले 30 मार्च 1949 की, तो 30 मार्च 1949 को चौथा चरण बना था। कौन सा? चौथा चरण था वृहत राजस्थान। कौन सा चरण था? वृहत राजस्थान। इसी के साथ बात करें 25 मार्च 1948 को, तो 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण बना था। कौन सा? दूसरा। और दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ। नेक्स्ट बात करें 15 मई 1949, तो ये जो वृहत्तर राजस्थान या फिर संयुक्त वृहत राजस्थान है, इसका गठन है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 15 मई 1949 को हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ बात करें 18 मई 1948 को, तो 18 मई 1948 को क्या होता है? 18 अप्रैल 1948 को, तो इसमें क्या होता है? तीसरे चरण का गठन होता है, और तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। कौन सा? संयुक्त राजस्थान। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वृहत्तर राजस्थान का गठन वृहत राजस्थान में किस संघ को मिलाकर किया गया? ये जो वृहत राजस्थान था, कौन सा? वृहत राजस्थान, ये एकीकरण का चौथा चरण था। इस वृहत राजस्थान संघ में किस एक दूसरे चरण या फिर दूसरे एकीकरण को सम्मिलित करके 5वां चरण वृहत्तर राजस्थान बनाया गया था? तो वृहत राजस्थान में कौन सा संघ मिलाया गया था? संयुक्त राजस्थान, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा राजस्थान संघ नहीं, इसमें मत्स्य संघ मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट इसलिए होगा कि मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाकर बनाया गया था वृहत्तर राजस्थान। बात करें इसमें कुल कितने ठिकाने थे या फिर कुल कितने रियासतें थी, तो इसमें 18 रियासतें थी प्लस 3 ठिकाने थे। 3 जो लावा, मेरवाड़ा इसके साथ में था। कौन सा? लावा, नीमराणा और इसके साथ कुशलगढ़। 3 ठिकाने थे। नीमराणा अलवर में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, इसी के साथ लावा जयपुर में था। लावा वर्तमान टोंक में पड़ता है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, एकीकरण का 5वां चरण वृहत्तर राजस्थान किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो वो कौन सी समिति थी जिसके सिफारिश पर ये एकीकरण हुआ और एकीकरण का 5वां जो चरण था ये बनाया गया? तो 5वां चरण है वो श्री पी सत्यनारायण राव समिति है, या फिर शंकर राव देव समिति है, प्रारूप समिति है, या फिर इन समितियों में से कोई नहीं है। बात करें चौथे चरण की, कौन सा चौथा चरण था? वो था वृहत राजस्थान। कौन सा? वृहत राजस्थान। इसका जो गठन हुआ था वृहत राजस्थान का, ये श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हुआ था। मतलब श्री पी राय, ये सत्यनारायण राव समिति है, इसके सिफारिश पर बनाया गया था वृहत राजस्थान। और ये शंकर राव देव समिति, कौन सी? शंकर राव देव समिति के सिफारिश पर बनाया गया था वृहत्तर राजस्थान। कौन सा? वृहत्तर राजस्थान। इस वृहत्तर राजस्थान को संयुक्त वृहत्तर राजस्थान भी कहा जाता है। कौन सा?
संयुक्त वृहत राजस्थान। चौथे चरण में मत्स्य संघ को सम्मिलित करके वृहत्तर राजस्थान बनाया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृहत्तर राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था। तो राजधानी की बात करें तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। इसी के साथ बात करें, मत्स्य के बाद आया था राजस्थान संघ दूसरा चरण और उनकी राजधानी थी कोटा। नेक्स्ट बात करें तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान और संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी उदयपुर। नेक्स्ट बात करें चौथा चरण था वृहत राजस्थान। कौन सा? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। इसी के साथ बात करें वृहत्तर राजस्थान की राजधानी पूछा गया है तो वो भी होगी जयपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, वृहत्तर राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया। तो ये महाराज प्रमुख का जो पद है इसका सृजन 5वें एकीकरण में हुआ था। एकीकरण का जो 5वां चरण था इसमें हुआ था। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि जो महाराज प्रमुख है इसके पद का सृजन है एकीकरण के 5वें चरण में सम्मिलित हुआ था और उस चरण का नाम था वृहत्तर राजस्थान। नेक्स्ट बात करें कि इस चरण में महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। तो महाराज प्रमुख है भीम सिंह कोटा या फिर मान सिंह द्वितीय जयपुर, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, गोपाल सिंह मेवाड़। चारों की बात करें तो भीम सिंह कोटा है ये राज प्रमुख थे दूसरे चरण के। मान सिंह द्वितीय की बात करें तो ये दूसरे चरण में थे। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुरा वाले ये उपराज प्रमुख। इसी के साथ बात करें मान सिंह द्वितीय की तो मान सिंह द्वितीय है ये राज प्रमुख थे चौथे चरण में। कौन से? चौथे चरण में। अब 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में महाराज प्रमुख है वो भोपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया था। किनको? भोपाल सिंह या फिर भूपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें एकीकरण के 5वें चरण का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। तो प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो पहला मत्स्य संघ था उसमें शोभाराम कुमावत अलवर इनको बनाया गया था प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बात करें गोकुललाल असावा की तो गोकुललाल असावा शाहपुरा वाले ये दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ बात करें माणिक्यलाल वर्मा की तो ये एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। चौथे चरण की बात करें तो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जयपुर। और इसी के साथ 5वें चरण के भी प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे हीरालाल शास्त्री जयपुर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करें एकीकरण के 5वें चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो एकीकरण का जो 5वां चरण था, पहले चरण की बात करें मत्स्य संघ तो NV गौडगिल यानी नरहरि विष्णु गौडगिल पहला और दूसरा इन दोनों चरणों का उद्घाटन है इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करें तीसरे चरण की तो तीसरा चरण है इसका उद्घाटनकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये 3 नंबर हो गया। नेक्स्ट बात करें 4 नंबर की तो 4 नंबर जो चौथा चरण था वृहत राजस्थान इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चौथा चरण इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट बात करें 5वें चरण की तो 5वां जो चरण था इनके उद्घाटनकर्ता कौन थे तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट बात करें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के 5वें चरण के राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। तो ये राज प्रमुख का जो पद है ये निरंतर चलता आ रहा था। दूसरे चरण में भीम सिंह कोटा थे और इसी के साथ तीसरे चरण में भोपाल सिंह मेवाड़ थे और चौथे चरण में राज प्रमुख है वो मान सिंह द्वितीय थे। 5वें चरण की बात करें तो राज प्रमुख है वो लगातार चौथे चरण में भी थे मान सिंह द्वितीय और 5वें चरण में भी मान सिंह द्वितीय। कौन बने थे? राज प्रमुख और ये थे मान सिंह द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह द्वितीय जयपुर। नेक्स्ट बात करें तो वृहत्तर राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे। ये ग्राम सेवक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, कौन से चरण के 5वें चरण के कौन सा नाम क्या नाम दिया गया था वृहत्तर राजस्थान और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पूछा गया है कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसका श्रेय किसे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन NV गौडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। कृषि पर्यवेक्षक 2012 में और पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के एकीकरण की बात करें या फिर राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है।
सम्मिलित सभी 565 रियासतों को, कितनी रियासतें थी उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, या फिर भारत आज़ादी के समय 1947 से पहले भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565। बात करें राजस्थान में तो 19 रियासतें थी, इसी के साथ 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने नीमराणा अलवर था, एक था नीमराणा अलवर, इसी के साथ एक था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कौन सा? कुशलगढ़ बांसवाड़ा। इसी के साथ लावा जयपुर। ये उस समय लावा जो ठिकाना है ये जयपुर में पड़ता था और वर्तमान ये टोंक में पड़ता है। बात करें नेक्स्ट, ये जो राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो वो भी देखना चाहिए, और एकीकरण का पहला पार्ट भी आप जरूर देखें। इसी के साथ पार्ट 3 जरूर देखें, क्योंकि इसमें टॉप 15 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करें तो एकीकरण का पार्ट 4 है, इसमें 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा है और आप भी मेरी मदद करना चाहते हैं, या फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज एजुकेटेड सब लोग हैं, सबको पता है क्या होता है यूट्यूब और क्या होता है स्टडी, आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो एक प्रयास मेरे लिए ज़रूर करें, अपने इस भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, या फिर अपने जो आप मुझे समझते हैं, अपने गुरु या फिर सर, जो भी, एनीथिंग यू कॉल बाय मी। आप मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी ज़रूर हेल्प करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।